देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। प्रायोजक वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर। नमस्कार, इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अवध में हम मौजूद हैं, धड़कन में हम मौजूद हैं। समय के साथ जो बदलाव हुआ है या जितने भी सांसद आए हैं, उन्होंने लखनऊ के विकास को लेकर कहा है। कुछ ने कहा है कि हम इसको पेरिस की तर्ज पर बनाएंगे, कुछ ने अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल करने के पूरे वायदे किए और पूरे भी करे। कुछ ने फाउंटेन बनाए, कुछ ने कन्वेंशन सेंटर बनाए। सियासत का ये तमाम गढ़ रहा है, लेकिन क्या विरासत और आधुनिकता को साथ लिया गया है? लखनऊ की तस्वीर ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, डेवलपमेंट यहाँ पर तेजी से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लखनऊ, नए लखनऊ की एक हकीकत ये है कि यहाँ पर ताज है। ताज का दीदार एक आगरा में होता है और यहाँ एक होटल ताज है। वहीं दूसरी तरफ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आई, अपनी कोई न कोई छाप छोड़ती गई। मसलन ये सामाजिक परिवर्तन स्थल आप देख सकते हैं। नए लखनऊ में विकास हुआ है। कोई कह रहा है कि हम यहाँ पर मेट्रो लेकर आ जाएंगे, कोई कह रहा है इसको मास्टर प्लान की तरह डेवलप किया जाएगा, कोई पेरिस की कल्पना कर रहा है। लेकिन एक लखनऊ, एक अवधि लखनऊ, एक पुराना लखनऊ ऐसा भी है जिस पर शायद ही किसी जनप्रतिनिधि, किसी राजनीतिक दल का ध्यान दिया गया हो उनके द्वारा, या फिर मैनिफेस्टो को फ्रेम करते हुए, या फिर तमाम वोट युद्ध में गली गली तक प्रचार करने में। हम आपको पुराने लखनऊ की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आने वाला सांसद अगर ध्यान दे तो वाकई वो लखनऊ वासियों का, कह सकते हैं, दिल जीत लेगा। चलिए मेरे साथ। लखनऊ की ओर अग्रसर है, जहां बात लंबी चौड़ी सियासत की तो हुई, लेकिन विरासत को समेटने में ये कहीं न कहीं नाकामयाब दिखती है। लखनऊ राजस्व में बढ़ोतरी जरूर करता है, लेकिन यहाँ का आम बाशिंदा जो संकरी गली में रहता है, वो बदहाली, तंगहाली की जीवन जीने को मजबूर है। पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दरअसल पुराने लखनऊ की हकीकत क्या है। क्या वहां पर जो सियासी बातें हुई, क्या क्रियान्वयन उसका हुआ, धरातल तक वो पहुंची? क्षेत्र के सियासी समीकरण पर एक रिपोर्ट देखते हैं। ब्रिटिशकालीन रेसिडेंसी में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों के हुकूमत की किस तरीके से यहाँ पर निशान मौजूद है। दरअसल ये ब्रिटिशर्स के लिए हॉल्ट पॉइंट कहलाता था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्यटक कितने कम यहाँ पर आ गए हैं। कारण पर्यटन प्रोत्साहन नीति। ये वही पर्यटन है जिसके कारण राजस्व में बढ़ोतरी होती है। तो कह सकते हैं कि पुराने लखनऊ का एक दर्द ये भी है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आते हैं, यहाँ की बातें सुनते हैं, लेकिन जब उस पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो उन्हें रख रखाव के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, विरासत के तौर पर वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। जैसी इमारत है वो जर्जर है। उस समय ईंट गारा पानी की मजबूती थी, तभी तक ये खड़ी थी, लेकिन शायद ही किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर ध्यान दिया होगा। चलिए, एक पर्यटन स्थल की हम बात करें, हम रेसिडेंसी की बात करें, आपको लेकर चलते हैं अब नवाबियत की बात करने। हम बात करेंगे इमाम बाड़े की, जहाँ पर थोड़ी बहुत तो चहल पहल होती है। चलिए मेरे साथ वहाँ चलते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हम बड़े इमाम बाड़े में जा रहे हैं। ये वो इमाम बाड़ा है जहाँ एक समय में नवाबों का दरबार सजता था, लेकिन अब यहाँ पर पर्यटकों की संख्या यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे साथ एक बाबा मौजूद है जो तांगा चढ़ा है। बाबा कहाँ हमें दिखा रहे हैं, कहाँ? मैं आपको रूमी दरवाजा दिखाते हुए छोटा इमाम बाड़ा, क्लॉक टावर, घंटाघर और सतखंडा ले जाऊंगा, जहाँ पर मोहम्मद अली शाह बादशाह का बनवाया हुआ है छोटा इमाम बाड़ा। ये रूमी दरवाजा है। ये इधर से 4 स्टोरी बिल्डिंग दिखता है। जब बाहर निकलेंगे तो आपको ये सिंगल गेट दिखेगा। फिल्म चौधरी का चांद, पालकी, मेरे हुजूर, उमराव जान। कितने पर्यटक आते हैं बाबा, कितने पर्यटक आते हैं? पहले से पर्यटक ज्यादा आते हैं और लखनऊ की इमारतों की देखभाल जो हो रही है और
लखनऊ की इमारतों की देखभाल। नहीं लगता इमामबाड़े पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल इमामबाड़े पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस जगह है, यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं पर्यटक, और लखनऊ की स्थायी सवारी शाही सवारी आप चलाते हैं, आपकी जो आने वाले सांसद उससे मांग क्या है ये बताइए? हमारे आने वाले सांसद से मांगे कि लखनऊ पर ध्यान दे, लखनऊ की पुरानी बिल्डिंगों पर, आने वाला सांसद हमारे लखनऊ की बिल्डिंगों पर ध्यान दे। बड़ा इमामबाड़ा जो यहाँ की पर्यटन की कह सकते हैं एक तरीके से जान है, यहाँ पर लगातार शाही जरी निकलती है, तमाम मुहर्रम होता है, तमाम ऐसे त्योहार है जिसका विशेष तौर पर आयोजन यहाँ पर होता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ पर आए इमामबाड़े की खूबसूरती को निहारने के लिए, जो यहाँ का पर्यटन का विशेष तौर पर स्थान है। कैसा लगा इमामबाड़ा? जी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप यही लखनऊ के हैं? जी मैं लखनऊ का। बताइए कि आने वाला जो भी सांसद आए उससे क्या उम्मीद है ऐसे पर्यटन स्थल की? हाँ, मेरी उम्मीदें तो यही है कि मतलब जो भी आते हैं इसकी अच्छे से देखरेख करें और मेंटेनेंस का जो है और अच्छे से करें तो ज्यादा बेटर होगा। समय के साथ साथ लखनऊ की फिजा में क्या किसी तरीके का बदलाव हुआ है? हमने तमाम पर्यटन स्थल देखे और वहां की स्थिति देखी, आवाम की आवाज हमने पहुंचाई, लेकिन यहाँ की फिजा की बात करें, सुगंध की बात करें, उस नवाबियत की बात करें, तो क्या कुछ अभी तक हुआ है? कितनी उम्मीदें बाकी हैं? जानने के लिए हम नवाब साहब के घर मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। नवाब साहब हमारे साथ हैं। नवाब साहब आदाब। ठीक है, नवाब साहब के साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम प्रवेश करते हैं और थोड़ी बहुत जो रूमानियत है, नवाबियत का एहसास आप तक भी पहुंचाते हैं। चलिए हमारे साथ। नवाब साहब, सरकारें आई गई, सांसद आए गए, लेकिन लखनऊ को क्या मिला? क्या यहाँ की अवधी संस्कृति, यहाँ की नवाबियत अभी भी बरकरार है? हमारे साथ नवाब साहब मौजूद हैं। नवाब जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अभी हम इमामबाड़ा और रेसिडेंसी देखकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि पर्यटन के नाम पर जो नीति है वो वाकई प्रोत्साहन कर देने वाली है? एक शेर के साथ शुरू हो जाए। खुदा आबाद रखे, लखनऊ फिर भी गनीमत है, नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। लखनऊ इतना अच्छा खूबसूरत शहर है और यहाँ इतना कुछ है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। एक समय में आप लोग का गौरवान्वित इतिहास था, इतना अच्छा ऑरा था, और अब आते आते जो बदलाव हुआ है, आपको नहीं लग रहा वक्त की नजाकत को समझा नहीं गया? बिल्कुल नहीं समझा गया। देखिए, ऐसा है कि जो तहजीब एक चार दीवारी से निकल के अवाम में आई थी, और जो लखनवी तहजीब थी वो दुनिया में राइज है और उसको माना और जाना जाता है, उसकी बात की जाती है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं। लखनऊ का आदाब है, पहले आप है, लखनऊ का दस्तरखान है, यहाँ की शेर व शायरी है, कथक है, ठुमरी है, दादरा है, और भी बहुत से फनून लतीफ़ा हैं जो कि बहुत से धीरे धीरे गायब हो गए और गायब हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तवज्जो इधर होना चाहिए, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हमारी विरासत है, जो हमारी हेरिटेज है, ये बच्चों को जूनियर क्लासेस से सिलेबस में ये कंपल्सरी होना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए, कि उनको फख्र करना चाहिए, उनको मालूमात होना चाहिए कि हमारे एंसेस्ट्रल विरासत क्या है और हम कितनी बड़ी अहमियत के मालिक हैं। बातें तो बहुत होती हैं, पॉलिसीज बहुत बनती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और इसका तदारुक होता रहे। जो नीतियां हैं वो काफी अच्छी है, उसका क्रियान्वयन, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जागरूकता अभियान होना चाहिए, जो आपकी संस्कृति है वो एक बच्चा जाने। नया लखनऊ की सबको पता है, लेकिन पुराना लखनऊ भी अस्तित्व जो खो रहा है वो आगे आए। बिल्कुल। चलिए, नवाब साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूँ देखिए तो वी आर द बेस्ट प्लानर्स बट द वर्स्ट इम्प्लीमेंटर्स। वाकई कोई भी जनप्रतिनिधि हो इस संसदीय क्षेत्र का, वो लोकल गार्जियन होगा। और जिस तरीके से नवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि तालीम से लेकर तरबियत, संस्कृति से लेकर साहित्य, हर किसी चीज के बारीक पहलू पर आने वाले सांसद को ध्यान देने की उम्मीद है। ये नवाब साहब की आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएंगे।
तो नवाब साहब से हमने बात करी। अब हम सीधे चलते हैं गोमती, जो यहाँ की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन वहाँ पर स्थिति कुछ और है। वहाँ के अतिक्रमण, वहाँ की गंदगी पर किसका ध्यान दिया गया? करोड़ों के वारे न्यारे हुए, लेकिन गोमती की असल तस्वीर क्या है? आपकी आवाज में आपको वहाँ लेकर चलते हैं। चलिए। लखनऊ की पहचान जहां अवध संस्कृति से होती है, वहीं गोमती भी यहाँ की लाइफलाइन है। गोमती इस संसदीय क्षेत्र लखनऊ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, एक बोर्ड के जरिए आपको दिखाते हैं। इस बोर्ड में लिखा है गोमती लखनऊ की जीवन धारा है, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो गोमती इस क्षेत्र की लाइफलाइन है। लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो निकाय हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, उन्होंने दरअसल गोमती के लिए किया क्या? ये आप देख सकते हैं, गोमती का पानी है। ये गोमती का पानी है जिसके लिए जितने भी प्रतिनिधि हैं वो दावा करते हैं कि गोमती की सफाई हुई है। मेरे साथ सर मौजूद। सर, क्या नाम है आपका? माता प्रसाद जी, कितने लंबे समय से गोमती की सफाई की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं तो करीब 60-65 साल से लड़ रहा हूँ। ये मतलब आप मानते हैं कि गोमती के जरिए पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? ये देखिए, एक नाव देखिए, ये नाव देखिए, ये खाली नाव है, कोई पर्यटक यहाँ पर आने का प्रश्न ही नहीं आता। यहाँ जो आदमी स्नान करता है, वो सीधे जो है ट्रामा सेंटर जाता है। गोमती को लेकर आप मानते हैं कि जो आम आदमी उसमें जागरूकता कहीं है, कमी है? नहीं, जागरूकता है ही नहीं। एक तरफ व्यस्ततम नया लखनऊ और एक तरफ पुराने लखनऊ की हकीकत हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये घंटा घर है और घंटा घर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे बदहाली तंगहाली आपको यहाँ पर दिखेगी। दरअसल कुछ ऐसी झोपड़ियां हैं, अनाधिकृत कॉलोनी है, जो पुराना लखनऊ का चुनावी विषय है, जिसे रेगुलाइज करने की तमाम लंबे समय से मांग की जा रही थी। अतिक्रमण की भरमार है, आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ये वाकई एक यक्ष प्रश्न है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आते नेता आते हैं चुनाव के समय? बहुत काफी पहले आ चुके थे। कभी नहीं आते, पर पीछे आते इसमें बंदे। झुग्गियों में नहीं आते? झुग्गी में नहीं आते। तो जो भी सांसदों से उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि ताकि हम लोग गरीबों को कुछ बन जाए, हम लोग मतलब इस गरीबी से हट जाए, ये बीमारियां के बच जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई आया, किसी ने वायदा किया कि हम ये सब दूर कर देंगे, हमें वोट दो? हाँ, बहुत आ चुके थे पहले, लेकिन इससे डॉक्टर सिद्दीक आया था कि हमको वोट, हम लोग गए थे कुछ बोल। उसके बाद कुछ किया उसने? नहीं, अभी तो लगता है नहीं। अभी किसी नेता से कोई उम्मीद है? अब किससे उम्मीद करे? ये कुछ ऐसे युवा हैं जिनके जहन में कई बातें हैं और वो रोजगार पर और सर्वांगीण विकास उनका क्या हो कि भाई घर पे बिजली मिले, आसपास सफाई व्यवस्था रहे, जल भराव, जल निकासी की जो समस्या है वो दूर रहे। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है। पुराने लखनऊ की ग्राउंड रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ की आवाम की आवाज आप तक पहुँचा रहे हैं। हमने पर्यटन की बात कर ली, हमने नवाबियत की बात कर ली, संस्कृति की बात करी, पुराने लखनऊ की बात करी। एक ऐसी संकरी गली चलेंगे जहाँ पर एक मजदूर कम बिजली में काम करता है, 5 साल से बच्चा काम करता है। हम यहाँ के कारोबार की बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों का है, लेकिन मजदूर को यहाँ पर कौड़ियां मिलती हैं। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, वहाँ की कुछ रियलिटी, वहाँ की कुछ तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे। फौरन लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज, शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। सियासी हलचल की हर खबर, सामाजिक बदलाव की बात, हर खबर पर पैनी नजर, देवभूमि के सभी रंग, अपना प्रदेश उत्तराखंड। अब नए समय था सुबह 7:30 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जो अब हो गया है जी संगम।
पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। Vishnu Bhagwan Public School and College affiliated to CBSE board with a special transport and hostel facility available. Jhalwa, Allahabad. Admissions open. एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन में अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। पुराने लखनऊ में लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हम प्रवेश कर चुके हैं यहाँ के व्यस्ततम चौक इलाके में। जी हाँ, वो चौक जहाँ करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन हकीकत आपको दिखाएं, संकरी सी गलियां हैं। ये जो तार आप देख रहे हैं, इन तारों का जाल है और इस तारों के जालों के बीच में करोड़ों का ऐसा कारोबार होता है। छोटी छोटी कोठरियों में मजदूर और 5 साल के बच्चे तक चिकन जरदोजी का यहाँ पर काम करते हैं। तो हम अब आपको चौक इलाके में लेकर चलेंगे, वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, एक तो ये तारों का जाल है, अतिक्रमण की समस्या है, बंदरों का आतंक है, इस बीच किस तरीके से गुजारा हो रहा है, व्यापारी काम कर रहे हैं। चौक के चिकन ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। बहुत ही खूबसूरत तरह तरह की वैरायटी का चिकन यहाँ पर मौजूद। भैया ये क्या है? ये मैम अनारकली है, आजकल का सबसे हॉट सेलिंग आइटम ये है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें चिकन के साथ साथ हम लोग डिफरेंट टाइप का मुकेश इसमें ऐड करते हैं, जिससे ये पार्टी वेयर हो जाता है। महंगा कितने? इसमें तो अपने पास 35,000 तक भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग है अपने पास, मतलब 13,500 से स्टार्टिंग होती है। क्या पूरा 24 घंटे तक काम होता है? बिल्कुल। जो लोग होते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, इसमें नियर अबाउट एक 15 ईयर एज से लेकर के अब में तो कोई भी रेंज के, मतलब कोई भी एज के लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं शॉपिंग करने, दूर दूर से यहाँ पर परिवार आते हैं। कहाँ से आते हैं लोग? मैम अपने यहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। ये लगता है कि जो ये चिकन का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। कोई भी सरकार आए, कोई भी सांसद है, आप पर ध्यान दे, आप लोग की समस्या। अरे मैम, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जो हमारे छोटे लेवल के कार्य करने वाले हैं, उनके लिए उनको जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। कुछ कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मैडम, देखे लंबे समय से आप शॉप कर रही हैं, सर्व कर रही हैं, ये बताइए कि लखनऊ और चिकन, बाकी अगर ड्रेस आइटम से कंपेयर करें तो चिकन ये क्लासिक है, ये डिफरेंट है, यूनिक है, बहुत साल पुरानी हमारी आर्ट है जो सब इजीली नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द सिटी। इलेक्शन ईयर में आपकी उम्मीदें क्या हैं? जो भी पॉलिटिशियन आए, जो भी जनप्रतिनिधि आए, बीइंग अ फीमेल, और उम्मीदें हैं, आप युवा हैं। बीइंग अ फीमेल, फर्स्टली फीमेल सिक्योरिटी बहुत बड़ी उम्मीद है, डिसिप्लिन इन द सिटी, क्लेanलीनेस। आई जस्ट वांट कि बेसिक चीजें ठीक हो जाएं, बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। ये कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये शॉपर्स भी हैं और ये जागरूक दर्शक भी हैं, तो उनकी अपने सांसद से कुछ उम्मीद है। कुछ और उम्मीदों पर बात कर लेते हैं। पुराना लखनऊ वाकई एक संभावनाएं अपार हैं, थोड़ा सा साफ सफाई और उसको ब्रश अप करने की जरूरत है। चलिए किसी और डेस्टिनेशन का अब रुख करते हैं और आपको वहाँ की विविधता बताते हैं। पुराने लखनऊ की बड़ी समस्याओं में से एक है अतिक्रमण की समस्या। जैसे तैसे ट्रैफिक से जूझते हुए आप ये देख सकते हैं, हम इस नखास क्षेत्र में मौजूद हैं जहां ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। वहीं दूसरी तरफ गंदगी का अंबार है। ये गंदगी आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता अभियान की एक तरीके से कह सकते हैं कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अतिक्रमण, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट, खासतौर पर अगर नखास क्षेत्र की बात करें, इसकी स्थिति यहाँ पर भरमार है। आप ये देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर कुछ भिखारी भी मौजूद है, भिखारियों का अड्डा यहाँ पर बन गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति जस की तस है, विकास के तमाम दावे किए जाते हैं। चलिए अब और कहीं चलते हैं, पुराने लखनऊ को एक्सप्लोर जो करना है। चलिए, इस वक्त हम दरगाह रोड सादतगंज में मौजूद है, जहाँ जरदोजी का काम होता है, जिसके कारण लखनऊ मशहूर है। ये जो यहाँ काम होता है, इसको लेकर मुंबई, दिल्ली और खाड़ी देशों में जो बिक्री होती है वो करोड़ों का राजस्व देती है, टर्नओवर देती है। लेकिन जहाँ ये काम होता है वहाँ की हकीकत देखिए। दरअसल ये तंग सी गलियां हैं, या लाइट नहीं है, लालटेन के सहारे यहाँ पर काम होता है। और कुछ जो काम कर लेते हैं वो इन्वर्टर का जुगाड़ कर लेते हैं। छोटी सी एज में 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल का बुजुर्ग भी यहाँ पर काम करता है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको मिलता क्या है? तो एक कारीगर वैसे चाहता क्या है?
एक हकीकत यहाँ की भी आप तक पहुंचा देते हैं। तमाम फैशन वीक में ग्लैमरस दिखती मॉडल, रैंप पर वॉक करती मॉडल, जो साड़ी पहनती है ना, वो लाखों और करोड़ों की होती है, लेकिन उसके पीछे कि कितना प्राइसलेस मेहनत यहाँ पर लगती है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल ये जरदोजी का काम है और यहाँ पर जुगाड़ू लाइट, ये देखिए जुगाड़ करके लाइट के सहारे कुछ लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, आंख तक खराब हो गई लोगों की। ये यहाँ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हर तरीके को इक्विपमेंट्स जो उपकरण होते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी बच्ची भी हमारे साथ है, देखिए ये सीख रही है, अपने अभिभावक के साथ ये बैठी हैं, यहाँ पर काम सीख रही है। ये बताइए कितने साल से काम कर रहे हैं आप? करीबन हो गया 20-25 साल। 20-25 साल से आपकी जो इतना मेहनत भरा काम करते हैं, कितना एक दिन में कितना कर लेते हैं? एक दिन में बहुत सारा 8 से लेकर 10 घंटे तक की बस। 8 से लेकर 10 घंटे तक। तो जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं तो आपकी कोई उम्मीद है? आप एक अच्छा कारीगर है, कारीगर की उम्मीद है कि कोई आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि या तो इसमें कुछ पैसे बढ़ना चाहिए काम में, क्योंकि हमें मजदूरी पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही हमको। हम इससे सहमत नहीं है कि यानी कि काफी हम लोग को फर्क पड़ता है आंखों का, एक तो आंखों में फर्क पड़ता है हम लोगों के, और दूसरी बात बैठने की जो मेहनत पड़ती है वो अलग। करीबन 14-15 घंटे हम लोग बैठते हैं कंटिन्यू। कोई भी सांसद आए, कोई भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ पर आया, आपकी समस्याओं पर बात की? नहीं करी। कोई उम्मीद बची है? नहीं। अच्छा, वोट करते हैं? वोट करते हैं जी, वोट करते हैं। तो जो आप ये काम कर रहे हैं, कैसे सांसद को वोट देंगे? आप ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर वो ध्यान दे तो आप उसको वोट दे देंगे? समस्या ये है, इतनी मेहनत के बाद जो है, मेहनत करने पे फल मिलना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद थोड़े पैसे मिले, रोज घड़ा में पानी निकाले क्या फायदा? तो आप ये देखिए कि कहाँ से क्या क्या चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, कहाँ एक्सपोर्ट होता है, और बीच में जो कारीगर है वो फंस जाता है। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस टीम को लीड कर रहे हैं। दरअसल ये जो जरदोजी का काम है, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाया, उसके बावजूद भी आप लोग को पहचान क्यों नहीं मिल पाई? पहचान ही मैडम नहीं मिल पाई। हम बहुत आवाज उठाते, 2007 से आवाज उठाते चले आ रहे हैं, हमारी समस्या कोई सुनता नहीं। इस टाइम मिस्त्री की मजदूरी 500 है, कारीगर की मजदूरी सिर्फ 120 रुपए है। अब 120 में बच्चों को क्या तालीम मिल पाएगी? क्या वो घर की परवरिश चल पाएगा? क्या इसमें बदहाली का शिकार कारीगर बना हुआ है? जो पूंजीपद है वो अपना शिकंजा जमाए हुए हैं। अच्छा, कोई भी सांसद आता है, आपकी क्या उम्मीद है कि किन समस्या पर ध्यान? कोई समस्या पे कोई ध्यान नहीं, वायदे तो सब करते हैं, समस्या कोई हमारे हल नहीं करता। वायदे तो सब करते हैं, समस्या का कोई हल नहीं करता। लगभग पुराना लखनऊ हमने अपने दर्शकों के सामने पेश किया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति ये है कि तालीम से लेकर तरबियत, अतिक्रमण से लेकर सफाई अभियान, इन तमाम चीजों पर जो भी दारमोदार उठाएगा, विकास करने का, सर्वांगीण विकास करने का, मजहबी मुद्दों को पीछे छोड़ेगा, विकास करेगा, वो ही इस क्षेत्र का सांसद होगा। एक लखनऊ ऐसा भी है, इतना चमचमाता हुआ खूबसूरत सा लखनऊ, जो पुराना लखनऊ है, इतना चमचमाता हुआ चाहिए। जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी रहेगी, सब्र का फल भी उम्मीद है कि मीठा होगा। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।